हेलो फ्रेंड, तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सुशासन की अर्थ और इसकी विशेषताएं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के बारे में जरूर बताना कि कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सुशासन की अवधारणा कैसे की गई, या यह अपनी प्रतिक्रिया विस्तृत करें, या फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सुशासन की अर्थ एवं विशेषताएं के बारे में बताएं। तो इसके आंसर के शुरुआत में सुशासन की अर्थ के बारे में बताना है। तो सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक या राजनैतिक इकाई जैसे नगर निगम, राज्य सरकार आदि को इस प्रकार चलाना कि वह वांछित परिणाम दे। सुशासन के अंतर्गत बहुत ही चीजें आती है, जिसमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, सदाचार आदि। इसके विपरीत पारदर्शिता की कमी या संपूर्ण अभाव, जंगल राज, लोगों की कम भागीदारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला आदि दुशासन के लक्षण है। इसके बाद शासन शब्द में सु उपसर्ग लग जाने से सुशासन शब्द का जन्म होता है, जो कि सु उपसर्ग का अर्थ है शुभ, अच्छा, मंगलकारी आदि भावों को व्यक्त करने वाला होता है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की भाषा से सुशासन की तरह लगने वाले कुछ और बहुप्रचलित घिसे पिटे शब्द हैं, जैसे प्रशासन, स्वशासन, अनुशासन आदि। इन सभी शब्दों का संबंध शासन से है। शासन आदिम युग की काबिलाई संस्कृति से लेकर आज तक की आधुनिक मानव सभ्यता के विकास क्रम में अलग अलग विशिष्ट रूपों में प्रणाली के तौर पर विकसित और स्थापित होती आई है। इस विकास क्रम में परंपराओं से अर्जित ज्ञान और लोक कल्याण की भावनाओं की अवधारणा प्रबल प्रेरक की भूमिका में रही है। इसे अर्थ ने शासन की सभी प्रणालियों कृत्रिम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुशासन व्यक्ति को भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही से मुक्त कर प्रशासन को स्मार्ट या साधारण, नैतिक, उत्तरदायी, जिम्मेदारियां पारदर्शी बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सुशासन की विशेषताएं। तो शासन का लक्ष्य ऐसे तौर तरीके विकास एवं संवर्धन होना चाहिए जो विकास के लिए आवश्यक हो, तथा जो वंचित वर्गों को प्राथमिकता दे, महिला मुद्दों को आगे बढ़ाए, वातावरण का पोषण करे तथा रोजगार के लिए आवश्यक अवसरों का सृजन करे। इस विचार पर व्यापक सहमति बनी रहे, जो कि वैश्वीकरण, सरकार तथा प्रशासनिक तंत्र में अपेक्षित कार्यकुशलता, प्रभाव, उत्पादकता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को प्रेरित व सुगठित कर सकता है। अतः विभिन्न देशों में इस बात के बहुत प्रयास तेजी से हो रहा है, जो कि शासन व्यवस्था के अवरोधक विचारों का पुनः परीक्षण, मूल्यांकन तथा उन्मूलन सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि सुशासन सशक्तिकरण, भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समता तथा न्याय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शासन की धारा को पुख्ता करता है। इस पारदर्शिता तथा जिम्मेदार तंत्र तथा बाजार व राजनीतिक जीवन आदि का समुचित व प्रभावी प्रबंधन करने वाले कायदे कानूनों का निर्माण, नीतियों के कार्यान्वयन के बिना विकास का संपोषण संभव नहीं है। शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने शासन की संकल्पना को संकल्पनात्मक करने का प्रयास किया है तथा इसकी मुख्य विशेषताओं
को चिन्हित करने की कोशिश की है, जो कि निम्नलिखित है। इसमें से पहला पॉइंट सहभागिता आता है। इसे सुशासन का आधार बिंदु माना जाता है। सरकारें अपने नागरिकों को अपेक्षित स्वतंत्रता प्रदान करती है ताकि नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियाओं में उनकी व्यापक व अर्थपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कानून का शासन। इसमें शासन का मतलब अधिकार का स्वैच्छिक उपयोग नहीं है। शासन के किसी भी रूप के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक समुचित वैज्ञानिक ढांचे के मौजूदगी अनिवार्य है। इसके अवलंब के रूप में समुचित क्रियान्वयन तंत्र व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, जो कि लोगों में विश्वास का सृजन कर सके, सुनिश्चित कारण आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पारदर्शिता। यह सूचना के अबाध प्रवाह तथा शासनात्मक प्रक्रियाओं से प्रभावित होने वाले लोगों तक उसकी पहुंच के सिद्धांत पर आधारित है। लोग सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों के कामकाजों के पर्यवेक्षक तथा मूल्यांकन कर सकने में समर्थ हो। इसके लिए उन तक अपेक्षित सूचनाओं के अबाध प्रवाह सुनिश्चित किया जाना परम आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तरदायित्व। पूर्व के शासन तंत्रों में इस तत्व का प्रायः अभाव पाया जाता था। वर्तमान समय में ऐसे संस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है जो सभी संबंधित लोगों की जरूरतों के प्रति जिम्मेदार हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है समता। इसमें चूंकि शासन संरचनाओं व तंत्रों का लक्ष्य भागीदारी होता है, अतः उनके लिए यह आवश्यक है कि वे समता को सुनिश्चित करें। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए यह अनिवार्य है कि उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी भूमिका हो व इनमें से किसी को मुख्य आधार से अलग अलग नहीं किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रभावशीलता तथा कार्यकुशलता। इसमें सुशासन तथा नवलोक प्रबंधन के लिए यह अनिवार्य है कि वह संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करें और इसके लिए उसे परिणामोन्मुखी कार्यकुशलता को बढ़ावा देना जरूरी होगा। तो यहाँ पर नवलोक प्रबंधन के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका एक विस्तार से वीडियो बना के इसी चैनल में दिया हुआ है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नवलोक प्रबंधन का लिंक दे देंगे, तो वहां से आप इसको विस्तृत से जान सकते हो कि नवलोक प्रबंधन क्या है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जिम्मेदारियां। तो सुशासन की अवधारणा में इसका केंद्रीय स्थान है। जिम्मेवारिता के मानकों के अनुपालन का मतलब है शासन को अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाना। न केवल सार्वजनिक संस्थान, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठन को भी जनता तथा संबंधित पक्षों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विशेषता। तो इसमें विभिन्न विशेषताएं एक दूसरे से जुड़ी तथा एक दूसरे को उत्प्रेरित करती है। वर्तमान समय में कई देश सुशासन को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विश्व बैंक ने भी सुशासन के कुछ आधारभूत तत्वों को रेखांकित किया है। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट आता है, जो कि पॉइंट वाइज देखते हैं कि कौन कौन से विशेषताएं आते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट में कानून के शासन का संचालन, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा तथा बाजार के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व प्रभावी कानूनों का संबंध करना शामिल है।
इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र व प्रभावी न्यायपालिका तथा भ्रष्टाचार मुक्त कार्यपालिका की स्थापना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि ये एक ऐसे नीतिगत वातावरण का सृजन जो आर्थिक विकास व गरीबी उन्मूलन को प्रेरित व संपोषित कर सके। इन नीतियों के अंतर्गत वृहद आर्थिक तथा राजकोषीय नीतियों, प्रभावी बजटीय संस्थान, सरकारी खर्चों का बेहतर प्रबंधन एवं वित्तीय व निजी क्षेत्र का प्रभावी नियमन शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आधारभूत संरचना तथा लोक कल्याण हेतु पर्याप्त निवेश, जिसमें से विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वंचित व गरीब तबकों का विशेष उपायों के द्वारा संरक्षण व उन्हें विकास के माध्यम से समाज के मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले नीतिगत उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो इस प्रकार से यह सुशासन के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से बताने का प्रयास किए हैं, और भी ऐसे पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे हम इस चैनल में कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत सुशासन के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।